हे गाइस, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। दोस्तों, ये पार्ट थर्ड है। जैसे कि आपको पता है, हम यूनिट सेकंड कवर कर रहे हैं, फोर्स एंड मोशन। बाकी के टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये टॉपिक रहेगा आज का इम्पल्स। आज हम जानेंगे इम्पल्स एक्चुअली में होता क्या है। तो इम्पल्स इज़ द टोटल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम। इम्पल्स एक टोटल इफेक्ट होता है फोर्स का, जो किसी बॉडी पर एक्ट करता है कुछ समय के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए। उसे हम बोलते हैं इम्पल्स। इट इज़ इक्वल एंड टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ये इक्वल होता है जब फोर्स और टाइम को हम प्रोडक्ट करते हैं, यानी इनटू कर देते हैं। और द चेंज इन मोमेंटम को भी हम इम्पल्स कह सकते हैं, क्योंकि इम्पल्स इज अ डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इसका बेस्ट एग्जांपल यदि मैं आपको दूँ तो जैसे दीवार होती है, यानी वॉल पर एक कील ठोकना, वो लोहे की जो कील आती है ना, उसे ठोकना। उसमें क्या करते हैं अपन, इसमें रखते हैं दीवार पर, और जैसे थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, वो तुरंत अंदर चली जाती है ना। तो उसका मोमेंटम तो चेंज ही हो गया। और उसकी जो फोर्स इम्पल्स इसलिए हम उसको बोलेंगे कि जो फोर्स है उसका इफेक्ट कुछ देर के लिए बस काम किया। थोड़ा सा हमने जो हथौड़ा होता है हैमर, उसको थोड़ा सा लगाया, तुरंत उसका काम हो गया। इससे थोड़े समय के लिए फोर्स जो लगे किसी बॉडी पर, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं, टोटली कहा जाए तो। ठीक है। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास हैविंग सेम डायरेक्शन एज द फोर्स, और यूनिट एंड डायमेंशन जो होती हैं उसकी, तो न्यूटन पर सेकंड होती है। क्योंकि इसलिए ऐसा होता है कि कितना न्यूटन का फोर्स लगा कितने सेकंड तक के लिए, कितने टाइम तक के लिए। ठीक है। डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा इसका m1 L1 T इनवर्स। फार्मूला होगा इफ अ फोर्स F एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल डेल टी। यदि जो फोर्स है वो एक्ट करेगा किसी बॉडी पर बहुत समय के लिए, तो डेल टी कहेंगे। देन इम्पल्स को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, F इंटू डेल टी हो जाएगा। ऑल्सो सिंस इम्पल्स इक्वल हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम के, है ना। जो इम्पल्स है वो इक्वल, मैंने ऊपर ही बताया था, वो चेंज मोमेंटम इक्वल हो सकता है, जिसका फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू डेल पी इक्वल एम वी माइनस एम यू। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस में कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी। वी आर एम इज अ मास ऑफ बॉडी हो जाएगा, और यू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, वी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। थर्स जबकि जब बाकी फॉर्मूला बनेगा एफ डेल टी इक्वल में एम ब्रैकेट के अंदर वी माइनस यू। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखा जाए एप्लीकेशन जो होती है इम्पल्स की, तो फर्स्ट ये कैचिंग अ बॉल। मतलब आपको जानना है इम्पल्स डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कैचिंग अ बॉल, जब भी क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो हम लोग बॉल को जो कैच करता है फील्डर, तो आपने उसमें देखा होगा अ फील्डर लोअर हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल। जब भी वो फील्डर बॉल को कैच करता है तो वो अपने जैसे ही वो कैच कर रहा होता है उसके कुछ सेकंडों में अपने हाथों को नीचे नीचे धीरे धीरे ला रहा होता है, जिससे फास्ट मूविंग जो बॉल होती है उसकी स्पीड, यानी कहा जाए तो वेलोसिटी कम हो जाती है, जिससे वो सेफली बिना उसके हाथों में चोट लगे वो बॉल को कैच कर लेता है। क्योंकि बॉल बहुत तेज़ी से आ रही होती है, जैसे वो बॉल पकड़ा तो इसे अपने हाथ पीछे करता है, जिससे उसकी जो वेलोसिटी कम हो जाती है, तो उसके हाथ में कोई प्रकार की चोट भी नहीं लगती है और बॉल को कैच कर लेता है। जैसे कि रिजल्ट में नीचे लिखा है बॉल इज कॉट सेफली विदाउट इंजरी, है ना। वो उसमें देखिए इंग्लिश में भी लिखा है दिस इंक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। वो टाइम इंक्रीज कर देती टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को, यानी वो हमारा बॉल जो है हमारे हाथों में जैसे कॉन्टैक्ट में हाथों की आती है, वो उसके बीच का टाइम इंक्रीज कर देती है, जिससे क्या होता है उसकी फोर्स रिड्यूस हो जाती है। इज सिंस एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू डेल टी, है ना। और सेकंड रहेगा कराटे ब्लो और हैमरिंग अ नेल। इन अ मार्शल आर्ट और हैमरिंग द फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम टू प्रोड्यूस अ लार्ज इम्पल्स। आपने देखा होगा कराटे में भी, और जब हैमरिंग करते हैं नेल को, कि बहुत कम समय के लिए बॉल फोर्स अप्लाई की जाती है, जिससे क्या होता है लार्ज इम्पल्स प्रोड्यूस होता है। सिंस जे इक्वल टू एफ डेल टी, इफ डेल टी इज़ वेरी स्मॉल एफ बिकम वेरी लार्ज, जो कि होता है इफेक्टिव ब्रेकिंग हैमर। देखते हैं जब वो बेल बजाते हैं, घंटा जिसे बोलते हैं, तो एक बार बजाते हैं लेकिन तो तेज वो आवाज़ गूंजती है। यही जैसे कराटे होता है, आपने देखा कराटे क्लासेस में जब वो लोग पंच करते हैं, किक मारते हैं, तो कितने कम समय के लिए फोर्स मतलब अप्लाई करा जाता है, लेकिन वो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। यही होता है दोस्तों इम्पल्स। थर्ड में देखेंगे जंपिंग ऑन सैंड और मैट्रेस इंस्टेड ऑफ अ कंक्रीट। When a person jump from a height, the sand or mattress increase the time of contact। आपने देखा जब लोग ऊंचाई से जंप करते हैं तो नीचे बालू होती है जिसको हम सैंड बोलते हैं, वो क्या करती है, जैसे हम लोग जो ज़मीन की सतह होती है यानी फ्लोर, उसके कांटेक्ट में आने का जो टाइम होता है उसको इंक्रीज़ कर देती है, जिससे हमारी वेलोसिटी कम हो जाती है और हमें किसी प्रकार की चोट नहीं लगती है। हैंस फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी डिक्रीज। इसलिए जो हम लोग की बॉडी होती है वो कम फोर्स एक्सपीरियंस करती है कि हमने बहुत तेज़ी से कूदा, जिससे क्या होता है इंजरी के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। एयर बैग इन कार में वही होता है, जब एक्सीडेंट होता है तो झटके से हम लोग का जो सर होता है वो स्टीयरिंग की तरफ आगे बढ़ता है ना, बहुत वेलोसिटी उसकी हाई हो जाती है, लेकिन जब एयर बैग खुल जाता है तो वही वेलोसिटी को हमारी कम कर देता है, जो इंक्रीज इम्पैक्ट टाइम, मतलब जो इम्पैक्ट होगा उसका टाइम जो इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारे पास चोट लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। थस फोर्स एक्टिंग ऑन अ पैसेंजर रिड्यूस ग्रेटली और सेफली। एयर रिलीज ऑन अ रन ऑफ सॉफ्ट सरफेस।
जो एथलीट्स होते हैं वो हमेशा सॉफ्ट सरफेस में रनिंग करते हैं, क्योंकि जिससे उनकी जो बॉडी है ना फोर्स कम एक्सपीरियंस करे। लॉन्गर जंप लैंड में करते हैं, लैंड ऑन सैंड पिट्स, पोल्स, वर्चुअल लैंड ऑन फोम में, ऐसी चीज़ें जो उनकी इम्पैक्ट टाइम को कम कर दे, सीधा मतलब है ना। सिक्स है रॉकेट प्रोपल्सन में भी ऐसे होता है। गैसेस इंजेक्ट विथ हाई वेलोसिटी प्रोड्यूस इम्पल्स ऑन रॉकेट। जो गैसेज होती हैं इंजेक्ट बहुत ही तेज़ी से निकलती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, जिससे क्या होता है इम्पल्स ऑन रॉकेट पर काम करता है, वो उतनी तेज़ी से ऊपर जाता है ना। कंटिन्यूस इम्पल्स, ये सब वही है, वैसे ही है। अब सेकंड टॉपिक दोस्तों हमारे रहेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्चुअली में होता क्या है? फ्रिक्शन सबको जानता है, घर्षण उसको हिंदी में कहा जाता है। फ्रिक्शन मतलब सीधा मतलब है जो हमें आगे बढ़ने का विरोध करे, उसी को फ्रिक्शन बोलते हैं। अब लोग सोचते हैं, कई बार परिभाषा हमने अभी तक पढ़ते आई है कि जो कोई भी बॉडी मूव करे उसमें जो विरोध करे उसको ही फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट। पर मैं यदि आपसे सवाल करूँ, यदि एक बुक आपके टेबल पर रखी हुई है, क्या उसमें फ्रिक्शन है? कुछ लोग बोलेंगे है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं है ना। तो जो लोग बोलेंगे नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगा, आजकल फ्रिक्शन भी के कई सारे टाइप होते हैं ना। ज़रूरी नहीं कि जो बॉडी मूव कर रही है उसमें ही बस फ्रिक्शन लग रहा है। स्थित वस्तु जो होती है, किसी एक प्लेस पर रखी हुई वस्तु में फ्रिक्शन लग रहा होता है, अदरवाइज यदि फ्रिक्शन नहीं लगता तो वो चीज़ें खिसल जाती हैं, मतलब वो रख ही नहीं पाती। जैसे हम लोग खड़े हो पाते हैं फ्रिक्शन के कारण ही, है ना। यदि फ्रिक्शन के बिना रहे तो हम लोग खड़े भी ना हो पाएँ। तो आइए हम उसके बाद डिटेल में बात करेंगे, नीचे कई सारे फ्रिक्शन टाइप हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स और टेंस टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो आती है अपने प्ले पर, मतलब अपने रूप पर आती है जब एक बॉडी मूव कर रही हो या किसी अनदर सरफेस पर या अनदर बॉडी पर। मतलब एक बॉडी अपनी हो गई और यदि किसी हम दूसरे सरफेस पर मूव कर रहे हैं दूसरे बॉडी पर, तो तभी फ्रिक्शन क्या है, रोल में अपने आता है, ठीक है। इट ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, ये हमेशा टेंजेंशियली एक्ट करता है कॉन्टैक्ट सरफेस से। एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके हमेशा ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। फ्रिक्शन एक फोर्स है, देयरफॉर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टिंग अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, ये हमेशा मोशन के अपोजिट में होता है, ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन होती है। डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1L1T-2, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और भी है काइनेटिक करके है, और रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है हम ये जानते हैं। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट प्रिवेंट्स अ बॉडी फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। ये एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो कि प्रिवेंट यानी विरोध करती है बॉडी का, कहाँ से, शुरुआत में ही विरोध करती है जब वो मूव करना स्टार्ट करती है और उसे कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है। व्हेन फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, मतलब जैसे आप खड़े हो, जैसे ही आप शुरू करोगे चलना तभी जो विरोध करेगी फ्रिक्शन फोर्स, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इंक्रीज विद द अप्लाइड फोर्स अप टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसमें इंक्रीज कर देता है विद अप्लाइड फोर्स टू मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, किसमें, लिमिटिंग फ्रिक्शन में। मतलब जैसे ही बॉडी मूव करने वाली होती है उसके जस्ट 1-2 सेकंड पहले जो फोर्स बचती है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ जाता है ना। विदाउट स्टैटिक फ्रिक्शन वॉकिंग और स्टैंडिंग वुड नॉट बी पॉसिबल। स्टैटिक फ्रिक्शन के बगैर वॉक करना या फिर खड़े होना पॉसिबल नहीं है। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, तो इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बहुत ही मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। दैट कम इन टू प्लेस जस्ट बिफोर द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड। ये कब अपने रूल में आती है, जस्ट स्लाइड मतलब फिसलने के जस्ट पहले जो फ्रिक्शन लग रहा था वही होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू होती है, मैं आपको ग्राफ में आगे समझाऊंगा। वंस द अप्लाइड फोर्स एक्सीड दिस लिमिट मोशन बिगेन, जैसे वो मोशन स्टार्ट होता तभी हाई होती है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस एंड द नॉर्मल रिएक्शन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड होता है नेचर ऑफ सरफेस, मतलब वो कैसे सरफेस पर है या उसका नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, ठीक है। काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है अब ये जानते हैं। ये भी वैसे जैसे मैंने बताया स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, किसी खड़ी हुई वस्तु पर जैसे ही स्टार्ट करने वाली होने वाली होती है उसके जस्ट पहले का स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। वैसे जो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है ये हमेशा मूव कर रही हुई बॉडी पर ही लगता है। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। वंस मोशन हैज स्टार्टेड द अपोजिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ये एक प्रकार का मोशन जब स्टार्ट होता है तो उसके अपोजिंग फोर्स जो एक्ट करती है बिटवीन सरफेसेस के इन कॉन्टैक्ट में आकर, उसे हम बोल देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज़ जनरली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। विच इज़ वाई लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग देन टू स्टार्ट इट। जो कि लेस बहुत ही कम फोर्सेस में रिक्वायर्ड होती है जो ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, या फिर जो कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट है तो उसे मूवमेंट में लाने के लिए, स्टार्ट है यदि उसे रोकने के लिए बहुत ही कम फोर्स लगती है, और यदि कोई स्टार्ट मूव कर रही है तो उसे बहुत ही
कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आप समझिए कोई भी बॉडी मूव कर रही है, उसको रोकने के लिए बहुत कम फोर्स लगेगी, और कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसमें तो हालांकि काइनेटिक फ्रिक्शन लगता ही नहीं, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने फ्रिक्शन कुछ टाइप देखे है ना, अभी एक और फ्रिक्शन होता है रूलिंग फ्रिक्शन, लेकिन बेसिक फ्रिक्शन यही होता है आप लोग जिसको जानना है। इसमें कारण क्या है ना, कई बार फ्रिक्शन के बीच का डिफरेंस पूछ लेता है, जो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में डिफरेंस बताइए, काइनेटिक रूलिंग बताइए। ये सब चीज़ें हमें जब भी रखेंगे हम बेसिक चीज़ों को अक्सर में समझेंगे। मैंने आपको बताया ना लिमिटिंग फ्रिक्शन वहाँ पास क्या होता है कि इस ग्राफ एक्चुअली में देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से शुरू हुआ है, लेकिन उसमें फोर्स लगाया जा रहा है, अभी बॉडी मूवमेंट में नहीं आई है, और ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा है, बॉडी मूवमेंट में नहीं है, और अप्लाई फोर्स करते जा रहा है, जैसे कि एकदम पीक वैल्यू पर पहुंचा, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। पता क्यों? क्योंकि यदि उससे ज़्यादा फोर्स थोड़ा सा भी लगी तो जो बॉडी है वो मूवमेंट में आ जाएगी। जैसे देखिए फिर वो मूवमेंट नीचे गिरा ना ग्राफ, वो मूवमेंट में आ गई, फिर वहाँ पास कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन कही गई है, क्योंकि वहाँ पर देखिए एकदम थोड़ा सा भी अप्लाई फोर्स ज़्यादा बढ़ा दिया जाए ना तो वो बॉडी मूवमेंट में आ जाती है। और जो जीरो से देखिए ग्राफ कितना ऊपर गया है, लेकिन वहाँ पर बॉडी मूवमेंट में नहीं आई क्योंकि और फोर्स की रिक्वायरमेंट थी। अब नीचे देख लेते हैं एक बार रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। व्हेन अ बॉडी रोल ओवर अ सरफेस द रेजिस्टेंस ऑफर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। इट इज यूजुअली मच स्मॉलर देन स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी रोल कर रही होती है किसी सरफेस पर, उस रेजिस्टेंस जो आता है ऑफर किया जाता है उसे हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इट इज यूजुअली कम होता है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन से, और विच इज़ वाई व्हील और रोलर बॉल बियरिंग यूज्ड इन मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इसे घूमने वाली चीज़ में फ्रिक्शन कम होता है, ये भी आप जानते हैं। क्योंकि और इसीलिए जो मशीन्स होती हैं उनमें रोलर बॉल बियरिंग का यूज़ किया जाता है, जिसे अपन एक्चुअली में बोलते हैं छर्रे, उनमें काफ़ी यूज़ होता है इनका, क्योंकि इनमें फ्रिक्शन कम होता है और काम भी उतना जल्द ज़्यादा हो जाता है। तो कोई यदि आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा फ्रिक्शन है जिसमें बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करना पड़े, तो उसमें आप बता सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। आप भी जानते हैं कोई भी घूमने वाली चीज़ में ईजिली घूम जाती है ना, लेकिन जो हर चीज़ में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन ये हो गया दोस्तों, जो हमेशा कोई भी चीज़ घूम रही है वो रोलिंग फ्रिक्शन हुआ, ठीक है। और तो नेक्स्ट टॉपिक हो लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि हम दोस्तों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।